मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम मैं कैब के चैप्टर 10 का कुछ हिस्सा रहता था, उस पर हम एक वीडियो बना रहे हैं। तो अगर हम जो हिसाब हमारा चल रहा है उस पर, ये हमारा लेक्चर नंबर 7 का पार्ट 4 है। और स्टूडेंट ने मुझे मैसेज भी किया था कि सर आप ज़रा स्टेनलेस स्टील के बारे में हमें पार्टिकुलरली वीडियो बना के दें। तो उस तनाजुर में हम ये स्टेनलेस स्टील पे आपके लिए वीडियो हमने बनाई है कि स्टेनलेस स्टील जो है इसको एलॉय स्टील, यानी अगर आप देखें यहाँ पे मैंने एलॉय प्लस साथ में ईडी, यानी स्टील पहले बना और फिर स्टील को मज़ीद जो है उसमें, और स्टील को अगर आप एक यूनिट के तौर पे लें तो बाकी और मेटल फिर स्टील के साथ मिला दिए गए, तो हमने स्टील की एलॉइंग की है। तो स्टेनलेस स्टील दरअसल स्टील की एलॉइंग से वजूद में आता है। तो अगर आप देखें कि स्टील जो था, स्टील आयरन और कार्बन के मिलाप से हम बनाते थे। आयरन जो है ये नेचर में तो मौजूद है, लेकिन इसकी जो दो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या मेकिंग के कुछ बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो आयरन की जो है दो बड़े डिसएडवांटेजेस थे। एक तो ये सॉफ्ट बहुत था और दूसरा इसकी कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी। तो अगर आप इसे कुछ यूज़फुल पार्ट्स बनाते तो वो ख़राब होने के और उसके टार्निश और कोरोजन के चांसेस ज़्यादा थे। तो एक तो हमने जब इसमें कार्बन डाला तो डिफरेंट परसेंटेजेस में इसके साथ हमने कार्बन मिलाया, तो स्टील दरअसल एक एलॉय हमने बनाया जो कि कार्बन और आयरन का है। तो इससे हमने इसकी हार्डनेस काफ़ी इम्प्रूव कर दी। सो नाउ वी हैव अ हार्ड एलॉय इन एबंडेंस। तो जब जिस तरह हमने पहले जिक्र किया था कि किसी ज़माने में स्टील जो था वो भी एक प्रेशियस मेटल हुआ करता था, लेकिन जब इस पे तहकीक की गई और बहुत ज़्यादा मकदार में जो है ऐसे आसान तरीका ढूंढा गया कि आप ज़्यादा कमर्शियल मकदार पे और कमर्शियल लेवल पे आप स्टील को बना सकते हैं। तो हमने देखा कि एक स्टील बूम, एक ज़माना आया कि बहुत ज़्यादा स्टील का इस्तेमाल किया गया, जिसमें जो है अगर आप वेस्ट अमेरिका में या वेस्ट में या यूरोप में आप देख लें तो वहाँ आपको स्काई स्क्रैपर्स, बड़े बड़े अजीम शान बिल्डिंग जो स्टील के बने हुए हैं। अभी भी जब हम यहाँ पे बिल्डिंग बनाते हैं तो सरिया जो हम उसमें डालते हैं, सो दैट इज़ अ स्टील। तो ऑटोमोबाइल, आप सिर्फ एक पाकिस्तान में नंबर ऑफ़ व्हीकल्स आप देख लें, फिर आप उसको पूरी दुनिया के साथ मिलाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि स्टील का इस्तेमाल जो है कितना ज़्यादा जो है अब हम करते हैं। हमने इसे फैक्ट्रियाँ बनाई, रेल ट्रैक्स बनाई, इसे मेडिकल और डेंटल इक्विपमेंट हमने इसे बनाया। लेकिन इस सब के बावजूद कि हार्डनेस तो इसकी बड़ी अच्छी हो गई, स्टिल इसका जो एक बड़ा एनिमी था वो था कोरोजन। तो कोरोजन जो है स्टील को हम कोरोजन से फ़िलहाल नहीं बचा सके थे और स्टील की कोरोजन हो जाया करती थी। तो इट वाज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द स्टील। तो फिर कोशिश शुरू हुई कि किसी तरीके से हम इसकी हार्डनेस को बरकरार रखते हुए इसकी कोरोजन रेजिस्टेंस को हम इम्प्रूव करें। तो कोरोजन रेजिस्टेंस को फिर ऐसे इम्प्रूव किया गया कि इसको स्टील को एलाई किया जाए, यानी स्टील के साथ और डिफरेंट एंटी कोरोजन जो एलिमेंट्स हैं, जिनमें क्रोमियम हो गया है, जिसमें निकल हो गया है, और हार्डनेस, मज़ीद हार्डनेस बढ़ाने के लिए कोबाल्ट और मोलिब्डेनम एंड सो मेनी अदर मेटल्स जो हैं ये फिर स्टील में डाले गए। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि एलॉयड स्टील का मतलब ये है कि आप स्टील में मज़ीद एलिमेंट्स डाल दें, एटम्स मेटल्स डाल दें कि उसकी कोरोजन रेजिस्टेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाए और इसकी रस्टिंग ना हो। सो या तो आप कहते कोरोजन रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाए या इसकी एंटी रस्टिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज़ हो जाए। तो अगर आपने ये अचीव किया तो नाउ यू विल बी द इन द फील्ड, इन द एरिया ऑफ द स्टेनलेस स्टील। ये स्टेन के मिसाल को आप समझे कि जिस तरह आप एक लो क्वालिटी स्टील को बाहर रख दें और उसको जंग लग जाए तो इस पर स्टेन की सूरत में नज़र आते हैं। तो चूंकि स्टेनलेस स्टील पे वो कोरोजन होता नहीं है, लिहाजा इस पर स्टेन्स नहीं बनते, या जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है वो इसमें नहीं थी, इस वजह से हम इसको स्टेनलेस स्टील कहते हैं। तो स्टेनलेस स्टील में होता क्या है कि अगर आप यहाँ देखिए इसमें क्रोमियम है। क्रोमियम जो है वो जब हम इसमें लाई में डाल लेते हैं तो क्रोमियम जो है इसके सरफेस पे मौजूद क्रोमियम जो है ऑक्सीजन के साथ जब भी ये मिलता है तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग लेयर बन जाती है, जिसको हम पैसिवेटिंग इफेक्ट कहते हैं। कि इस पे जो क्रोमिक ऑक्साइड की, अगर आपके पास एक स्टील की रॉड है या बार है और उसमें क्रोमियम मौजूद है तो इसको जंग नहीं लगेगा। वो इसलिए नहीं लगेगा कि इस स्टील में या स्टेनलेस स्टील में मौजूद क्रोमियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आपको जो क्रोमिक ऑक्साइड बन जाएगा। क्रोमिक ऑक्साइड जो है वो एंटी
कोरोजन है वो मज़ीद जो अंदर डीपर लेयर जो है उन तक फिर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, तो आपके पास जो है स्टील जो है ज़्यादा अरसे तक चलेगा और उसकी कोई कोरोजन नहीं होगी। अब इसके अगर आप डेंटल एप्लीकेशन स्टेनलेस स्टील के आप देखें तो एक तो इसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा है, और हम चूँकि डेंटिस्ट्री में दांत जो है वो यदि टूथ का जो इनेमल है वो ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट टिश्यू है, अगर आप उसको काटना चाहें तो यू नीड अ वेरी ब्रूटल स्ट्रॉन्ग एलॉय और मटेरियल टू कट इट या टू ग्राइंड इट। तो और दूसरा ये कि चूँकि मुँह का इन्वायरमेंट बड़ा एसिडिक है, तो उसमें अगर कोई स्टेनलेस स्टील नहीं है, आपने एक आम स्टील इस्तेमाल की तो बहुत जल्दी जो है उसके इंस्ट्रूमेंट जो है उनकी कोरोजन होने लगती है। तो स्टेनलेस स्टील में चूँकि हार्डनेस भी इम्प्रूव है और उसकी कोरोजन रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो हम इसे मुख्तलिफ़ किस्म के डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स और डेंटल इक्विपमेंट इसे बना सकते हैं। जिस तरह हम काटने के लिए डेंटल बर्स यूज़ करते हैं, वायर्स को काटने के लिए प्लायर्स यूज़ करते हैं, ऑर्थोडोंटिक वायर्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इम्प्लांटोलॉजी इंस्ट्रूमेंट एंड सो मैनी मोर। ये एक बड़ी लिस्ट है कि ये बोर्ड भी उसके लिए कम पड़ जाए कि कितना ज़्यादा हम जो है डेंटिस्ट्री में स्टील का, स्टेनलेस स्टील का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है अगर आप देखें ये एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में है कि डेंटिस्ट्री में इसका इस्तेमाल जो है बाकी फील्ड में थोड़ा बाद में आया, इसलिए कि डेंटिस्ट्री जो है वो भी मटेरियल का एक ब्रांच है, तो लिहाजा जहाँ और कोई रिसर्च होती है और कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अच्छी हमें मिल जाती हैं तो फिर हम उन प्रॉपर्टीज़ का डेंटल इक्विपमेंट में इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हम आजकल हम बहुत सारा जो है वो इस्तेमाल करते हैं स्टेनलेस स्टील में। अब हम थोड़ा सा आते हैं, यहाँ पे हमने 3 टर्म्स लिखे हैं कि एक तो एलॉइंग क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है और मेटलाइडिंग क्या है। मेटलाइडिंग, एलॉइंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इनमें थोड़ा सा हम फ़र्क को समझते हैं। अगर आप एलॉइंग के आप देखें तो एलॉइंग में हम क्या करते हैं कि हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स हैं वो हम एक बड़े से फर्नेस में लेते हैं, उनको हीटअप करते हैं और एक सोल्यूशन बन जाता है, और जब सोल्यूशन सॉलिड हो जाए, ठंडा हो जाए, तो आप यू गेट एन एलॉय। सो आपने उसको क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक जाके गर्म करना होगा, जो कि हम पिछले लेक्चर में इसको पढ़ चुके हैं। जबकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो भी एक कोरोजन रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है, और उसका तरीका ये होता है कि अगर आपके पास एक पुअर कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल या एलॉय है और आप जस्ट उसके सरफेस पे एक दूसरा मेटल जो है वो आप डिपॉजिट कर दें, ताकि जो अंदरूनी कमज़ोर या कोरोजन पुअर मेटल जो है एलॉय उसका बाहर एनवायरनमेंट के साथ, ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट ना हो, तो यू शुड डिपॉजिट अ वेरी थिन लेयर ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी कोरोजन मेटल ऑन द दिस एलॉय। तो ये जो है अब बाहर का आप देखें जो इसका सुपरफिशियल लेयर जो है ये आपने दरअसल एक प्लेटिंग की है, तो ये प्लेटिंग जो है ये एंटी कोरोजन प्रॉपर्टी है इसकी। तो आप इस तरीके से बल्क आपका एक पुअर मटेरियल का, एक लो मटेरियल का, और उसके ऊपर जो आप सरफेस पे कोटिंग करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम ये चूँकि बिजली के ज़रिए, इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए करते हैं, तो आप वो तो नेट पे इसकी डिटेल और भी मौजूद है कि हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ डन। हमारी घड़ियों पे, हमारे मुख्तलिफ सारे इंस्ट्रूमेंट्स पे, इक्विपमेंट पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी होती है। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस। यहाँ भी हमने कोरोजन रेजिस्टेंस को बढ़ाया अगर हम क्रोमियम को इसके साथ एलॉय कर दें, और यहाँ भी हमने कोरोजन रेजिस्टेंस को बढ़ाया अगर हम क्रोमियम को इसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ज़रिए अप्लाई कर दें। लेकिन आप दोनों में फ़र्क देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अंदरूनी उसमें एक सोल्यूशन में जाता है, और यहाँ ये सुपरफिशियल सरफेस पे जो है ये एकमुलेट होता है। मेटलाइडिंग जो है वो शायद इतना यूज़ यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट को समझ दें कि व्हाट इज़ अ मेटलाइडिंग। मेटलाइडिंग ये है कि अब अगर आपके पास एक उसी तरह लो कोरोजन का एलॉय या वो है, मेटल है, और आप उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो करते ये है कि जो ब्लॉक है आपके पास उसके पे बिल्कुल आप हर तरफ से उसको एक स्ट्रॉन्ग कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल में आप उसको पूरी तरह कवर कर दें। चूँकि ये प्रोसेस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मांगता है, तो हम इसको एक और उससे भी समझ लेते हैं तरीके से
कि अगर आपके पास लेट से एक, चूँकि हमने एक उसमें देखा था यहाँ पे लोकली, तो लेट से आपके पास एक रिंग है, ठीक है। आप एक रिंग को कार्बन कोक जो है इसको अच्छी तरह कोक से कवर कर दें, इस पे कोक डाल दें जिस तरह पाउडर या रेत आप डालते हैं, ताकि ये जो है इसमें कवर हो जाए, नज़र ना आए। और फिर आप इसको इसके इर्द गिर्द इसी तरीके से आग भी इसके ऊपर रखते हैं। ये जो गांव में हमने जो देखा था उसके ऊपर गोबर की वो जो डंग केक्स जो होती हैं, वो डंग केक्स इसके ऊपर रख दी जाती हैं। अब नीचे क्या है, आपका मेटल जिसको आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उसके ऊपर आपके पास दूसरा मेटल है पाउडर फॉर्म में कि जो आप इसमें दाखिल करना चाहते हैं, और तीसरा इसके ऊपर डंग केक्स आपने रख दिए हैं। तो जब ये डंग केक्स को आप आग लगाएंगे तो नीचे वो मेटलाइडिंग वाला या जो पाउडर है वो गर्म होगा, और नीचे जो बेस आपकी रिंग है या कार्ट व्हील है ये जो है इसको भी गर्म कर देगा। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है जब गर्म करेगा तो एटम्स जो हैं, इस जो बाहर आपने मेटल रखा हुआ है इसके एटम्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज़ कर जाएंगे। जो अंदर आपने पहिया या ये जो व्हील आपने रखी है वो इस, अब आप नीचे आ जाएं तो ये जो है थोड़े से, आपके कहने का मकसद ये है कि आप इसको डिफ्यूज़ कर लेते हैं, पूरे उसमें तो नहीं जाता लेकिन सिर्फ सरफेस में इसकी डिफ्यूजन हो जाती है। तो सरफेस में आप एक स्ट्रॉन्ग एंटी कोरोजन मेटल को आपने डिफ्यूज़ कर दिया है। तो अब आप जो है इसके पास जब ऑक्सीजन आएगी तो ऑक्सीजन इसके साथ नहीं मिल पाएगा। अंदरूनी कोर उसी तरह कमज़ोर उसका होगा, वीक कोरोजन रेजिस्टेंस एलॉय का होगा। और थोड़ा सा ऊपर एक लेवल पे अगर मैं थोड़ा सा इसको और वाज़ेह कर दूं तो ये जो है आपके पास मेन बल्क होगी, और जो ऊपर वाला सेक्शन है इसमें थोड़ी सी इनफिल्ट्रेशन हो जाएगी, डिफ्यूजन हो जाएगी एक स्ट्रॉन्ग कोरोजन एलिमेंट की। तो इस तरीके से जो है आपने एक एलॉय में दूसरे एलॉय को थोड़ा सा या दूसरे मेटल को थोड़ा सा डिफ्यूज़ कर दिया है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेटलाइडिंग, और हम बोरॉन को जो है लगा सकते हैं और एलॉयस पे, तो उस प्रोसेस को बोराइडिंग कहते हैं। और अगर आप बेरिलियम को इस तरीके से डिफ्यूज़ इन कर दें किसी मेटल या एलॉय में गर्म करने से, तो फिर वो है बेरीलाइडिंग। तो ये एक कॉन्सेप्ट था, हमारे डेंटल में तो शायद इसका भी इतना इस्तेमाल ना हो, लेकिन ये जो है 3 तरीक़ों से आप किसी एलॉय की स्ट्रेंथ को और कोरोजन रेजिस्टेंस को बढ़ा देने से, कि या तो आप इसकी एलॉइंग करें, और या इसकी आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करें, और या फिर आप इसकी मेटलाइडिंग करें। तो ये कॉन्सेप्ट था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछली वीडियोस की तरह ये वीडियो भी फ़ायदेमंद होगी। थैंक यू सो मच।